हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं आरआरबी एएलपी के प्रश्न, जो कि रेलवे के एएलपी में पूछा गया था 2024 में। सभी शिफ्ट के प्रश्न हैं। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं नए, वो फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न में क्या गया है कि एक व्यापारी को 10,124 रुपये में एक घड़ी बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 रुपये में बेचने पर इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, अगर 10,124 रुपये में एक घड़ी बेचा जाता है तो 20% की हानि हो जाती है। तो अगर 1472 रुपये में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो देखो यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है, 20% ना। तो 20% को हम 20 बटे परसेंटेज के नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 लिख सकते हैं, या 10 2 5 है 10, यानी 1/5। 1/5 आया। ये 5 जो है क्या है, 5 जो है ये हमारा क्रय मूल्य है। और 1 रुपया क्या है, 1 रुपया हमारा जो भी है उसमें 1 रुपये क्या है, जो भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है, उसमें हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो मेरा प्रॉफिट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 5 में 1 रुपया घटा कर देंगे तो मेरा उसमें विक्रय मूल्य लॉस में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पर जैसे कि ये 5 रुपये मेरा क्रय मूल्य है और यहाँ पर हानि हो रहा है, मतलब 5 में 1 घटा देंगे तो 4, यानी 5 रुपया क्रय मूल्य और 4 रुपया विक्रय मूल्य, तभी तो मेरा 20% की हानि होता है। ठीक है, तो ये 4 रुपये जब हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहा है, 1024 में। तो ये 1024 में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना से मल्टीपल है, 1024 में जब बेच रहा है कितना से मल्टीपल है, ये 265 से आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 265 आएगा मेरा भागफल। तो इसी को 265 से जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1280, यानी क्रय मूल्य मेरा 1280 है। ठीक है, और यह बेच कितना अंतिम मेरा है, 1472। ठीक है, तो 1472 में माइनस 1280 करेंगे तो घट के मेरा आ जाएगा 192। ठीक, 192 आ गया। और परसेंटेज प्रतिशत निकालने के लिए 192 इंटू 100 डिवाइड बाय हो जाएगा 1280, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा नीचे ही रहता है। तो यहाँ से 10 कटा, यहाँ कटेंगे 2 नाम 18, 2 चौक 12, 2 से कटे 2 चौक 12, 2 चौक के 8, 64 से, फिर 2 चौक के 8, 1 2 8 16 48 दूना, फिर 32 दूना 64, फिर 12 4 48, 12 से नहीं कटेंगे, 16 से कटेंगे, 16 तिया 48 और 16 दूना 32। ऊपर में बचा 3 बचा और यहाँ 10। ठीक है, यहाँ 3 बचा और यहाँ 10। 3 इंटू 10 और नीचे में बचा है 2, यहाँ से काट देंगे, 2 5 10 बराबर 5 तिया 15। ये 15 क्या आया, 15% मेरा लाभ आया। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20% बोला गया है, तो 20% को परसेंटेज निकालें काट के, तो 1/5 आया। 5 मेरा क्रय मूल्य है, 1 घटा कर देंगे तो मेरा 4 रुपया विक्रय मूल्य, तभी हानि हो रहा है इसलिए घटा किए। ठीक है, तो यहाँ पर 10,124 में बेच रहा है, तो 4 को 10 से 24 में भाग दिए तो 265 आया। 265 आया, इसी को हम 265 से गुना कर देंगे 5 से, तो मेरा ये 1280 मेरा क्रय मूल्य आ गया। जबकि 1280 क्रय मूल्य है, जबकि यहाँ बेच कितना रहा है अंतिम में 1472,
इन दोनों को घटा किए तो आया 192। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत नाम निकालने के लिए 192 इंटू 100 बटे नीचे करे मूल्य काट के जो भी आया 3 इंटू 10 बटे 2 बराबर 15%। ठीक है, ये RRB LPP LAP में पूछा गया है 2024 में। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह 100 तक, तो 30 तक बोला है। तो प्राकृतिक संख्या का औसत बराबर पहला प्राकृतिक संख्या क्या है 30 और एक अंतिम क्या है, पहला प्राकृतिक संख्या 1 और अंतिम क्या है 30 बटे में डिवाइड 2। ठीक है, बटे में 2, 30 और 1 31 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा मेरा 15.5। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, इसे शॉर्टकट मेथड कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाए रखनी होगी। मान लो ये 10 घंटे है और 600 किलोमीटर दूरी है, तो पहुंचने के लिए चाल कितना होगा। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है मेरा 600 और समय कितना है 10 घंटा। इससे डिवाइड कर देंगे, एक 0 0 ख़त्म, बचा 60। ये 60 क्या है, चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:7:10 है। तो चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है, अनुपात बराबर 2:5:7:10। ठीक है, अनुपात है तो बोल रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर ज्ञात करें। तो चतुर्भुज के कोणों का, चारों कोणों का कितना डिग्री होता है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है, जबकि यहाँ मेरा अनुपात कितना है, इसको सब प्लस करेंगे। ठीक है, कितना है 2 + 5 + 7 + 10, यानी 10 7 17, 17 और 5 17 18 19 20 21 22 और 2 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, जबकि मेरा टोटल कितना डिग्री है 360 डिग्री। तो यही 24 बराबर 360। ठीक है, तो बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण है 10 और सबसे छोटा कोण है 2। तो 10 में 2 घटा करेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि बोला है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोने के बीच का अंतर, मतलब घटाओ। 10 सबसे बड़ा कोण 10 और सबसे छोटा कोण 2, घटा कर दिए 8। यही पूछा है, बराबर x 360 × 8 डिवाइड बाई 24। अब इसको कट करेंगे, 8 तिया 24, 3 से कटेगा 12 तिया 36 बराबर 120 डिग्री मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो इसे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लो किसी कर में 10% की कमी की गई और खपत जो है वृद्धि हो रहा है, ज़्यादा डिमांड है, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 10% कमी बोला है, मान लेते हैं कोई भी किसी चीज़ का, वस्तु का 100 मान लेते हैं,
इसमें 10% कमी हो गया। कमी हो गया तो कितना आया 10, तो इसी 100 में 10 घटा कर देंगे तो आएगा 90। 90 आएगा, तो यही 90 लिख देंगे यहाँ पर, इंटू फिर बोला है कि 20%, तो फिर 100 का 20% कितना वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए इसको 120 करेंगे। और यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, बराबर 12 नाम 108। 108 आया। और माने थे हम कितना वस्तु को, 100 माने थे, तो 108 में 100 घटा कर देंगे तो मेरा 8% की वृद्धि होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये सारे प्रश्न 2024 में ALP में पूछा गया था, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।